अध्याय 69 अंतरयात्रा। बिना पैरों के चलना है। सैनिकों के बीच एक कहावत है, मैं स्वामी और अगुआ बनने का साहस नहीं दिखा सकता, बल्कि आगंतुक भले हो सकता हूँ। मैं 1 इंच आगे बढ़ने का साहस नहीं दिखा सकता, बल्कि 1 फुट पीछे भले हट जाऊं। इसका भाव है बिना कदमों के चलना, बिना शस्त्रों के लड़ना, शत्रु को कम करके आंकना, इससे बढ़कर और कोई दुर्भाग्य नहीं। जब हम शत्रु को कम करके आंकते हैं तो हम अपने खजाने को खोने के खतरे में पड़ जाते हैं। जब 2 सेनाएं युद्ध में आमने सामने हों तो विजेता वही होगा जो उदास मन से जीतता है। सैनिकों में एक कहावत चलती है, मैं स्वयं किसी का स्वामी बनने का साहस नहीं कर सकता हूँ और न यह सोच सकता हूँ कि लोगों का मार्गदर्शन करूँगा। हाँ, अभ्यागत होकर लोगों में रह सकता हूँ। मैं आगे 1 इंच भी बढ़ने की हिम्मत नहीं कर सकता, अपितु 1 फुट पीछे हट सकता हूँ। इसका तात्पर्य है बिना पैरों के चलना और बिना हथियारों के लड़ना। शत्रु की शक्ति को अपनी शक्ति से कम मानना, इससे बड़ी बुद्धिहीनता और कुछ नहीं है। जब हम अपने शत्रु का बल कम मानते हैं तब मानो हम अपने धन कोष को खोने की दुर्घटना में पड़ते हैं। जब 2 सेनाएं युद्ध करने के लिए आमने सामने खड़ी हों तब विजेता वह होता है जो भारी मन से लड़ता है। उक्त अध्याय का बाहरी एवं स्थूल अर्थ यही है कि यदि युद्ध सामने आए तो उसे टालने में भलाई है। इसी प्रकार आपसी कलह की बात आए तो उसे टालकर समता से रहने में हित है। संत लाओ त्से के बहुत से कथन पहेलियों तथा उल्टवासियों में होते हैं। जेम्स लेगी इस अध्याय की टिप्पणी में लिखते हैं, We do not know the master of the military art referred to was. Perhaps the author only adopted the style of quotation to express his own sentiment. अर्थात मैं नहीं जानता कि कौन ऐसा सेनापति होगा जो उक्त बातें स्वीकारेगा। संभवतः लेखक अपनी विषय वस्तु को समझाने के लिए सेना का उदाहरण देता है। कौन सेनापति होगा जो कहेगा कि मैं 1 फुट आगे नहीं बढ़ सकता। युद्ध में तो यह होता है कि मैं बिल्कुल जीतूंगा, दुश्मनों को रगड़ डालूंगा। अफवाह फैलाया जाता है दूसरे के लिए कि हमने उनकी सेना पर बहुत कब्जा कर लिया है, और कब्जा नहीं रहता है। लेकिन ऐसा अफवाह फैलाया जाता है जिससे दूसरे लोग नर्वस हों। जब बांग्लादेश में लड़ाई चल रही थी पाकिस्तान से और हिंदुस्तान से, तब बांग्लादेश से पाकिस्तान के तरफ से, उस समय तो पूर्वी पाकिस्तान था, आकाशवाणी में बताया गया कि हमने कलकत्ता के हावड़ा पुल को तोड़ दिया है, वो जल रहा है। हावड़ा पुल का एक कुछ भी नहीं था ऐसा, तो कलकत्ता वाले हंसते थे। तो जहाँ पर लड़ाई की बात होती है वहाँ साहस दिया जाता है, गीत गाया जाता है। पहले ज़माने में जब छोटे छोटे युद्ध होते थे
50-60 लोग एक तरफ हैं, 50-60 एक तरफ हैं, उस समय भी युद्ध के गीत चलते थे। हज़रत मोहम्मद मदीना में जब भाग गए थे, क्योंकि मक्का में तो उनको मारने के लिए षड्यंत्र चल पड़ा था, तो वहाँ पर मदीना के बाहर मक्का वालों से और मदीना वालों से लड़ाई हुई। तो ऐसे थोड़े लोग थे, लेकिन स्त्रियां जा कर के युद्ध का गीत गाई। युद्ध का गीत होता है, बाजा होता है, साहस दिया जाता है। छत्री तो वह है जो युद्ध में मरे या जंगल में मरे। युद्ध में मरे तो स्वर्ग पाएगा, और नहीं तो अंत में राजपाट छोड़कर वन में रहे, तपस्या करे, वहाँ मरे। राजभवन में मरना तो बेकार है। फौज में मुल्ला होते हैं, पंडित होते हैं, पादरी होते हैं, ज्ञानी जी होते हैं, ये सब यही साहस देते हैं। दुश्मन हमारे सामने मक्खी है, पहुंच करके रगड़ दूंगा, उनमें कुछ भी नहीं रखा है, ऐसा साहस करते हैं, और आगे बढ़ कर के रोक दूंगा। जब पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी पहली बार 65 में, तो बड़ा सेनापति, स्वयं लेखक भी अच्छा था, उसने लिखा था, उसका लेख में पढ़ा था कि जब पाकिस्तान में हम लोग काफ़ी कब्जा कर गए, लाहौर को तो छोड़ दिए, क्योंकि उसको लेने से फिर उसका रसद देना, सब प्रबंध करना महाझंझट थी, इसलिए उसको छोड़ दिए, उसके लिए रास्ता भी छोड़ दिए, बाकी चारों तरफ घेर लिए और कब्जा कर लिए। रात में हम लोग मीटिंग किए कि क्यों ना और दबा दिया जाए, लेकिन तो जिस पुल से उतरना है वो पुल कमज़ोर लगता है, और हम लोग गाड़ी लेके दौड़ेंगे उस पर। तो फिर हम लोगों ने कहा कि मौत कहाँ नहीं है, मौत की क्या चिंता करना है। तो हम लोगों ने निश्चय कर लिया कि बिल्कुल बिगुल बजा दो, बस रात ही में बाजा बजा युद्ध का। और सैनिक, उन्होंने लिखा था, सैनिक कोई को तोप पर ही सिर रख करके सो गया था, कोई कहीं सो गया था, सब थके मादे थे, सब सो गए थे। जैसे बाजा बजा सब जग गए, और सब एकदम अपने ड्रेस में होते हैं, कुछ करना नहीं रहा था, बस उठे और चले, और गाड़ी लेकर के उस पुल पर, जिसको हम कमज़ोर समझते थे, धड़ धड़ निकले और पाकिस्तान के और हिस्सों पर कब्जा कर लिया। तो इस प्रकार पाकिस्तान ही नहीं, कहीं भी हो, आज तो बड़े बड़े देश हो गए हैं। भारत में बहुत रजवाड़े थे और एक दूसरे से लड़ते थे, चीन में बहुत रजवाड़े थे, एक दूसरे से लड़ते थे, हर जगह की बात है। आज का ज़माना बड़ा सुंदर है, आज पूरा भारत एक है और किसी प्रदेश के पास सेना नहीं है। केंद्र में सेना है, इसलिए कोई सिर उठा नहीं सकता है। युद्ध चाहे बड़ा हो या छोटा हो, युद्ध करने वाला साहस करके ललकारता है और मरने वरने की चिंता नहीं करता है। वहाँ ऐसे पढ़ाया ही जाता है, मरोगे तो स्वर्ग पाओगे, जीतोगे तो राज पाओगे। लाओत्से कहते हैं कि सेना का आदमी कहता है, मैं एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता, एक फुट पीछे हट सकता हूँ। तो उनका लाक्षणिक अर्थ है कि युद्ध न करना चाहिए। अब कोई युद्ध थोप दे तो जो उदास मन से लड़ता है वो जीतता है। उदास मन से लड़ेगा तो क्या जीतेगा? लेकिन इसका स्तर है,
वो हत्या उचित नहीं मानता है, मजबूरी से लड़ता है, लेकिन लड़ता है तो ठीक से लड़ता है। वो मानता है हमारे देश के और दूसरे देश के जवान मरते हैं, सब तो मनुष्य हैं, सब अपने हैं। मारना नहीं चाहता है, लेकिन मजबूरी से मारना पड़ता है। और ऐसा स्थिर चित्त वाला व्यक्ति ही जीतता है, वही असली विजय है। इस प्रकार एक उदाहरण है, खास बात है आध्यात्मिक क्षेत्र की बात। यह तो ठीक है कि युद्ध से दोनों पक्षों का पतन होता है, इसलिए समझदार युद्ध से बचता है। इसी प्रकार आपसी कलह से दोनों पक्षों का अहित होता है, इसलिए विवेकवान कलह से दूर रहता है। अब हम ग्रंथकार के मूल सूत्रों पर विचार करें। सैनिकों के बीच एक कहावत है, मैं स्वामी और अगुआ बनने का साहस नहीं दिखा सकता, बल्कि आगंतुक भले हो सकता हूँ। स्वामी और अगुआ बनने की इच्छा करना अपना पतन करना है। परिवार, समाज या किसी समूह में रहकर सेवा करना ठीक है, उसका स्वामी बनने की इच्छा करना अपने को गिराना है। यदि लोगों द्वारा आपको ऐसा दायित्व दिया जाए और आप उसको निभाने के योग्य हैं, तो परिवार एवं समाज की सेवा कीजिए, अपने को सेवक मानकर, स्वामी मानकर नहीं। हम समझते हैं कि समस्या कोई हमारे ऊपर दूसरा लाता है, और ये महाभ्रम है। समस्या हमारा अहंकार है। हमारा अहंकार गल जाए, सब आदमी प्यारे हैं और सब ठीक है। जहाँ 4 लोग 10 लोग हैं, स्वभाव का अंतर होगा। किसी में सहनगति कम है, किसी में ज़्यादा है, किसी में बोलने का बहुत संयम है, कोई बिना विचारे बोल देता है। ऐसे अनेक स्वभावों का अंतर है। लेकिन अगर हम विनम्र हैं, निष्काम हैं, निर्माण हैं, कहीं विवाद नहीं है। दूसरे की ऊंच नीच सह लेना है निर्विकार भाव से, निर्भय होकर। ये समझना चाहिए मेरा कोई नुकसान नहीं कर सकता है। मेरे पास 2 अहम है, एक देह का, एक आत्मा का। आत्मा अमर है, उसको कोई मार नहीं सकता है। देह नाशवान है, देह को मैं मानता हूँ, लेकिन देह का जब तक प्रारब्ध है उसको कोई बिगाड़ नहीं सकता है। और जब बिगड़ने का समय आएगा तो इसको कोई बचा नहीं सकता है। और ये बिगड़ जाए, मिट जाए, क्या नुकसान होगा हमारा? भय रहित, असली बोध में साधक भय रहित हो जाता है। तो मेरा नुकसान करने वाला तो कोई है ही नहीं। कोई कट कहता है हम सह लें, अपने आप वो पछताएगा। कितना क्रूर से क्रूर हो, आप दूसरे के क्रूर वचन सह लें, निर्विकार भाव से, सच्चे दिल से, शांत रहें, अपने आप वो पछताएगा। ये कई बार अनुभव हुआ है। जब दूसरे गांव का कुत्ता आ गया, या बड़ा गांव है, दूसरे मोहल्ले का कुत्ता आ गया, तो कुत्ते उनको बहुत जोर से डांटते हैं। और अगर वो दुर्बल है तो अपनी पूंछ समेट लेता है और दांत दिखा देता है, फिर वो चुप हो जाता है। जो डांट घुड़कने वाला कुत्ता था, शांत हो जाता है। ये कई बार मैं देखा हूँ। ये उनमें मानवता है। राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है कि तिब्बत क्षेत्र में जब मैं चल रहा था, चीन गए थे, तो रास्ते में वो बर्फ़ और जंगल और बस बियाबां, तो बदमाश मिलते हैं, और वो छुरा भोंके लूट लिए। तो जैसे कोई मिले तैसे में दांत दिखा दो।
तो वे फिर कुछ नहीं करे। जान लिए थे, समझ लिए थे कि दांत अगर दिखा दिया जाए तो दया कर देते हैं, क्रूर लोग भी दया कर देते हैं। कुत्ते जब दांत दिखा देते हैं तो हमलावर कुत्ता शांत हो जाता है। जहाँ वो पूंछ समेटा और दांत दिखाया, दूसरे कुत्ते चुप। कितना क्रूर मनुष्य हो, कितना कटुक है, आप शांत हो जाएं, वो अपने आप ठंडा हो जाएगा, पछताएगा। सच्ची शांति अपने को मारने से है। अहंकार को मार लो, कोई बाधा डालने वाला नहीं है। और सब पूछते रहें, हम अहंकार में हैं तो जलते रहेंगे, आरती उतारते रहें, सब हुजूर जुर करते रहें, आधी वचन कोई कट न कहें, सब मीठा कहें, लेकिन हम अहंकारी हैं, अंदर अंदर जलेंगे, कभी संतोष नहीं पाएंगे। इसलिए कल्याण का रास्ता स्वस है। हमारे जीवन के उद्देश्य की पूर्ति में परतंत्रता नहीं, स्वतंत्रता है। हम स्वतंत्र हैं। जीवन का वह उद्देश्य नहीं हो सकता है जिसमें हम स्वतंत्र न हो। परतंत्र हैं तो हमारे जीवन का उद्देश्य हो नहीं। जीवन का उद्देश्य है दुखहीन मन का होना, और इसमें हम स्वतंत्र हैं। सारा अहंकार छोड़ दें, दुखहीन। कौन मुझे सताएगा? कोई नहीं सताएगा। लौकिक व्यवहार में पद दिया जाता है, जैसे अध्यक्ष, मंत्री आदि का। व्यवहारता उनको स्वीकारते हुए भी अपना मन सेवक ही बना रहना चाहिए। नाम काल्पनिक है, पद भी केवल नाम है, अतः वह काल्पनिक है, और सारा व्यवहार क्षणिक है। अंत में कुछ साथ नहीं रहता। इनमें अपने को उलझाकर शांति का पथ छूट जाता है। इसलिए आपके काल्पनिक नाम के साथ काल्पनिक पद भले जुड़ा रहे, परंतु आप अपने को उससे असंग रखें और सेवक बनकर विनम्रता से सेवा करें। मैं 1 इंच आगे बढ़ने का साहस नहीं दिखा सकता, बल्कि 1 फुट पीछे भले हट जाऊं। पाठक ध्यान दें, क्या युद्ध का सेनापति तथा सैनिक ऐसा सोचेगा? वो तो साहस करके आगे बढ़ने की बात सोचेगा और विरोधी को मारकर विजय की लालसा रखेगा। वस्तुतः ग्रंथकार का आध्यात्मिक उपदेश है। वे कहते हैं, शांत इच्छुक अधिकार की लालसा रखकर आगे 1 इंच भी बढ़ने की चेष्टा न करे, अपितु 1 फुट पीछे हट जाए। भोग और अधिकार की लालसा त्याग कर शांति मिलती है। आज तक हम क्या किए हैं? लड़े हैं। हम बड़े हैं, बुद्धिमान हैं, विद्वान हैं, पूज्य हैं, प्रतिष्ठित हैं, श्रेष्ठ हैं। बस यही सब झूठी झूठी बातें लाते रहे और सब मेरे सामने झुकें और मैं कहीं न झुकूं। काम, क्रोध, लोभ, मोह में डूबे अनादिकाल से चले आ रहे हैं। अब की बार समझ में आया है तो सब पर्दा हटा दो। सबसे अनाड़ी हम हैं, सबसे मूर्ख हम हैं। जीवन भर सीखना है। समझ में आता है जीवन? क्या पेट को अपने समझ लिए हो? ध्यान दो सब। पेट को समझते समझते लोग नहीं समझ पाते हैं, और जितना नहीं खाना चाहिए उतना खा लेते हैं। जो नहीं खाना चाहिए खा लेते हैं, जब नहीं खाना चाहिए खा लेते हैं, जो नहीं बोलना चाहिए बोल देते हैं, जो नहीं सोचना चाहिए सोचते हो,
जीवन समझ मिला है? अहंकार तो बहुत है, हम बहुत बड़े हैं। जीवन कितना समझे हो, जो जितना जीवन समझेगा उतना गलता जाएगा। हम महामूर्ख हैं, सबसे पीछे और नीचे रहने लायक बहुत बेकार आदमी है। अहंकार गला, बस शीतल हुआ, जीवन मुक्त कृतार्थ। भय किसका? माटी की देह, माटी की जमीन, माटी का मकान, माटी का कपड़ा, माटी का बर्तन, माटी का खाना, सब माटी माटी है, माटी अलावा कुछ नहीं। और जब ये सब होगा तब मैं उसका अनुभव करने लायक नहीं रह जाऊंगा। और जब अनुभव कर सकता हूँ तब बेवकूफ़ी में पड़ा हूँ, सब विलक्षण और धन संपत्ति मान के बैठा हूँ। जिंदगी को जो समझा जिंदगी को रोता है, कव्वाली में गाया गया, इतना बढ़िया है। जिंदगी को जो समझा जिंदगी को रोता है। साधक जितना आत्मचिंतन करता जाता है उतना निर्माणी होता चला जाता है, बर्फ की तरह उतना गलता चला जाता है। कोई परेशानी नहीं। या आपा को डारी दे, दया करे सबको, सारा कलह अहंकार के कारण है। इसका भाव है बिना कदमों के चलना, बिना शस्त्रों के लड़ना। पैरों से चलकर बाहरी गंतव्य मिलता है। गंतव्य, गमन, गंतव्य, गमन चलना, गंतव्य चल के पहुँचने की जगह, मंजिल। भीतरी गंतव्य, भीतर पहुँचना, रुक जाना है। पैरों से चलकर बाहरी गंतव्य मिलता है, परंतु भीतरी गंतव्य तब मिलता है जब रुका जाए। रुकने का अर्थ है अहंकार शून्य, इच्छा शून्य हो जाना। अहंकार और इच्छा ही में कर्म बनते हैं जिनसे जीव भटकता है, परंतु अहंकार और इच्छा समाप्त हो जाने पर मन प्रशांत हो जाता है, और मन के प्रशांत होने पर भवचक्र मिट जाता है। कर्म कहाँ बनता है? इच्छा और अहंकार में। कर्म बनने का लक्षण क्या है? अहंकार आना, कामना उदय होना, काम वासना की याद करना, क्रोध की याद करना, ईर्ष्या की याद करना, अनेक कामनाएं लालसाएं मन में आना, उसको लेकर राग द्वेष, यही कर्म बंधन का बनना है। कोई कामना नहीं, कोई अहंकार नहीं, कोई उद्वेग नहीं, उद्वेग शून्य, निष्प्रपंच चित्त, ये बंधन की पूरी निवृत्ति है। ये भीतरी यात्रा है। इसमें चलने के लिए पैरों की आवश्यकता नहीं होती, अपितु रुकने की आवश्यकता होती है। रुकना ही भीतरी यात्रा है। अहंकार शून्य होने पर इच्छाएं स्वतः शांत हो जाती है, और तब आत्मा अपने स्वरूप स्थित राज्य को प्राप्त कर लेता है और सम्राट हो जाता है। यह विजय बिना शस्त्रों की होती है। बाहर के हथियार और मन के राग द्वेष तथा कलह के हथियार पूरा त्याग देने पर आत्मविजय होती है। बिना शस्त्रों के लड़ने का अर्थ है क्रिया शून्य हो जाना, सब तरफ से हार मान लेना। यह सब अहंकार शून्यता की ही स्थिति है। इसमें यह भ्रम नहीं करना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति कर्तव्य कर्म का त्याग कर देता है। वह कर्तव्यशील होता है।
कर्तव्य तो सबको करना चाहिए। श्री काशी साहब कितने कर्तव्यशील थे, एकदम आग के गोला थे जैसे। 33 वर्ष की उम्र में उन्हें इस सिद्धांत का पता लगा। गाल्हन स्टेशन पर, महाराष्ट्र के गाल्हन स्टेशन पर स्टेशन मास्टर थे। पीछे खेत था, हलवाहक जोत रहा था और कबीर साहब की साखियाँ गा रहा था। वो सुने तो ऑफिस से निकल के चले गए उसके पास। ये जो गा रहे हो तुम कहाँ से पाए हो? बताया, तुम्हारे गुरु जी हैं। कहाँ हैं? कहीं इस समय तो अमुक गांव में आए हैं, मुझे मिला दोगे? हाँ बिल्कुल। गए, मिले, संबंध सूत्र जुड़ा। उनके 3 बच्चे थे, लड़की लड़का मिलाकर, 2 लड़के 1 लड़की शायद। स्टेशन मास्टर थे और 3-4 वर्षों में उन्होंने गृह त्याग दिया। वहीं रहते रहते उन्होंने सत्य ज्ञान बोध नाटक लिखा था, दूसरा नाम था उस समय। पारक सिद्धांत का पक्का बोध थोड़े दिन में, फिर विरक्त हो गए, बुरहानपुर आ गए। बुरहानपुर कबीर निर्णय मंदिर में आए और उनका तेज देख करके उन्हें कुछ दिन में अधिकारी बनाया गया। साधु रूप में हो गए, फिर अधिकारी बनाया गया और सेवा का काम करते थे। कुछ दिन के बाद उनको महंत बनाया गया, तो महंत बस वही महंत बना दिए और सेवक ही रहे। और पुस्तक लिखे, पारक सिद्धांत का शास्त्रीय स्वरूप उन्होंने दिया। जड़ चेतन भेद प्रकाश उनका शास्त्र ग्रंथ है, मूल छोटा सा। निष्पक्ष ज्ञान दर्शन बड़ा सा ग्रंथ है, जिसमें देश विदेश के शास्त्रों का उदाहरण है, ज्ञान विज्ञान संबंधी। और वहाँ रहते रहते उन्होंने जो सेवा की, वहाँ रहने वाले साक्षात संत और भक्त दोनों हमसे बात किए थे। अजगीबा के संत सुखसागर साहब उनके पास रह के पढ़े, और छत्तीसगढ़ के इंदल गोटिया भक्त वहाँ जाके रहते थे श्री काशी के ज़माने में। और इंदल गोटिया का संपर्क हमारा लंबा समय तक रहा। सन 54 में वहाँ गया हूँ गुरुजी के साथ, तब से 59 में वो मरे हैं। इतने दिनों तक घना संबंध रहा। कई बार सब बताते थे उनका, अत्यंत कर्मशील और अत्यंत वैरागवान। महंत जब हो गए तो उसके बाद पताल कुआं से पानी निकाल करके फर्श धो दें। बहुत गहरा कुआं है, पानी गहरे में। परले तरफ जा करके दातुन के छिलके गंदे जो कुछ हो सब बटोर करके ले जाके कचरे में डाल दें। और व्यवस्था सुंदर। पुस्तक लिखते थे तो बताते थे इंदल गोटिया कि उनकी पुस्तकें 100-150 पुस्तकें जो प्रमाण की होती थी, तो एक तरफ से वो लगाए रहते थे ज़मीन में ही साफ करके, और जहाँ जहाँ से लेना होता तो उठ करके वहाँ जा कर के उसको खोल के वहाँ लिख लेते थे प्रमाण। और प्रबंध देखा, पुस्तकें लिखी, पंचग्रंथी, मूल रूप में संपादित करके उसको पढ़ाया, बीजक पढ़ाया। श्री पूर्ण साहिब की त्रिज्या पहले लखनऊ में छपी, फिर यहाँ इलाहाबाद। उसके पश्चात उन्होंने उसको ठीक ठाक करके वैकेंटी सृष्टि प्रेस को दिया और बहुत सी पुस्तकें दी वहाँ छपने के लिए। सारी व्यवस्था की। अंत में वहाँ छोटे बालक साहब को महंत बना करके चल दिए।
भड़रा में आए, कुछ दिन रहे, अलग से अपना एक कुटिया बना करके उसमें रहे, अपना स्वयं मिट्टी गारा सब दीवार बना बना करके, फिर भक्त लोग भी सहयोग कर दिए, वहाँ रहे। फिर आगरा की तरफ भगत आए, वहाँ ले गए और जमुना के रेत में उन्होंने शरीर छोड़ा। वैराग्य और कर्म दोनों अद्भुत। वैराग्य का मतलब निकम्मा होके बैठ जाना थोड़े है। निकम्मा आदमी वैराग कहीं होता है। निकम्मा आदमी तो बेकार की बातें मन में सोचेगा। इसलिए कर्म और ज्ञान दोनों का समन्वय गीता और महाभारत में काफ़ी किया गया है, और कबीर का जीवन ही दोनों का संगम है, कर्म और ज्ञान का। इसलिए जो अंतर यात्रा में है, अहंकार शून्य हो के आत्मस्थ है, वह कर्तव्यशील नहीं होगा, वह निकम्मा होगा, ये भ्रम है। निकम्मा तो निकम्मा आदमी होता है जो समझता नहीं। शरीर में श्रम तो इसीलिए जरूरी है कि ये स्वस्थ रहे। श्रम नहीं करोगे स्वस्थ नहीं रहोगे। शत्रु को कम करके आंकना, इससे बढ़कर कोई दुर्भाग्य नहीं। जब हम शत्रु को कम करके आंकते हैं तो हम अपने खजाने को खोने के खतरे में पड़ जाते हैं। बाहरी अर्थ है कि राजा अपने शत्रु के बल को कम करके आंकता है तो वह धोखा खाएगा और अपने खजाने को लुटाएगा। शत्रु, विष, कर्ज इत्यादि को छोटा करके नहीं मानना चाहिए। इसलिए उससे हर क्षण सावधान रहे। भीतरी अर्थ में अहंकार शत्रु है, उसको कम न समझे। तृण पहाड़ सम देख, श्री विशाल साहब ने कहा है, तृण पहाड़ सम देख। तृण मात्र को भी पहाड़ के समान समझे, सावधान, कम न समझे। बंधन, उसको मिटाने के लिए तैयार हो जाए। भीतरी अर्थ में अहंकार शत्रु है, इसको कम न समझे। साधक काफ़ी साधना करके अपने बहुत से दुर्गुणों को नष्ट कर देते हैं और उसके बाद वे असावधान हो जाते हैं। वे समझते हैं कि हम मन पर पूर्ण विजयी हो गए हैं। इसका परिणाम यह होता है कि उनके मन में पुनः अहंकार उदय होता है और वे नीचे जाने लगते हैं। इसलिए जब तक शरीर है सतत सावधान रहना चाहिए। मनोविकार शत्रु पुनः सिर न उठाने पाएँ, ये ध्यान रखें। साधकों में असावधानी बहुत होती है। पहले घर छोड़े तो बड़ा उत्साह, बड़ी विनम्रता, कुछ दिन में तो साधु गुरु हुए, दूसरे साधु गुरु, हम भी साधु गुरु, बस उलट गया। अब अहंकार और मन का विकार, ऊपर से साधु गुरु हैं और भीतर से मन के गुलाम हैं। ये निरंतर बना रहे। विनम्रता, निष्कामता, सेवा भाव, सरलता निरंतर बनी रहना चाहिए। सब पकते जाना चाहिए और पकते जाना चाहिए और पकते जाना चाहिए। यहाँ अहंकार करने की कोई गुंजाइश नहीं है। अहंकार किए फिर नरक में गए। जब दो सेनाएं युद्ध में आमने सामने हों तो विजेता वही होगा जो उदास मन से जीतता है। जो युद्ध का दुखद परिणाम समझता है वह उसे नहीं चाहता, परंतु शत्रु पक्ष ने बलात् युद्ध लाद ही दिया है तो समझदार सेनापति भारी मन से लड़ता है, वही जीतता है। इसका अर्थ है युद्ध टालना। संत लाओ त्से कभी युद्ध नहीं चाहते। भीतरी अर्थ है मनोविकारों पर वही विजय पाता है जिसका मन सांसारिकता से पूर्ण उदास हो। पहले हमला करने वाला हारता है,
लाओत्जे के दो शिष्य एक जगह थे और वहाँ ऐसे लोग थे जो उनकी भाषा नहीं समझते थे, तो दोनों में गुस्सा गुस्सी, तो दोनों मुट्ठी बांध करके उसके नाक तक ले जाए, वो दोनों। तो एक आदमी वो भाषा नहीं समझे कुछ उनकी, तो दूसरे से पूछा, भाई ये क्या कर रहे हैं, ये कोई नाटक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो कहे कि ये लाओत्जे के शिष्य हैं, उनके भक्त हैं, और लाओत्जे ने कहा जो पहले प्रहार करेगा वो हारेगा। तो दोनों प्रहार के लिए हाथ उठाते हैं, लेकिन हारने के डर से कोई मारता नहीं है। जो मैं पहले प्रहार करूंगा तो हार जाऊंगा, तो इसलिए दोनों हाथ उठा उठा करके दूसरे को दिखाते हैं और मारते नहीं हैं। तो इसका मतलब है फिर मारना नहीं होगा। अब ये काल्पनिक कथा भी हो सकती है। भीतरी अर्थ है मनोविकारों पर वही विजय पाता है जिसका मन सांसारिकता से पूर्ण उदास हो। सांसारिक बातों में जिसकी चिपकाहट है वो मन पर क्या विजय पाएगा? सांसारिक चीज़ों में सबसे अधिक है नर नारियों की देहें। नर नारियों की देहें क्या हैं? स्त्री के देह में पुरुष मोह गया, पुरुष के देह में स्त्री। नारी मोहे पुरुष को, पुरुष बसी सो होए। बड़ी परस्पर लाग है, जीव विकल रहे रोए। नारी पुरुष में मोहती है और पुरुष नारी में मोहता है। और झूठे, टट्टी पेशाब की पोटली है, गीला चाम लपेटा है, अंदर में रक्त बहता है और सब गंदा गंदा। मुख्य मुंह है छोटा सा, लेकिन उसी का चाम कल्पना में उधेड़ो तो आँख नाक कान मुंह गाल सब एक मुट्ठी कचड़ा निकल आएगा, बस और कुछ नहीं, और पूरा चेहरा भयंकर हो जाएगा। अविद्यावश स्त्री पुरुष में, पुरुष स्त्री में मोह करके मनोविकारी होते हैं। समझ जाने का मतलब है शांत में आ जाना। भूला मन संसार का सुख पकड़ने दौड़ता है और वह दुख सिद्ध होता है। सोने के मृग ने केवल श्री सीता जी और श्री राम को ही दुख नहीं दिया, संसार के सारे मनुष्यों को सब काल में दुख दे रहा है। रामायण में है, सोने का मृग देख करके सीता जी उतावली हो गई, राम से कही इनको लाना, इसको लाना है। राम ने तर्कस संभाल लिया और धन्ना बाण। लक्ष्मण ने कहा भैया सोने का मृग नहीं होता है। कहीं नहीं, सीतक बड़ा मन है, जिंदा या मार कर इसको लाना है। और सारा क्लेश उसी के पीछे हुआ है। सीता रावण के कैद खाने में रोती रही और राम बन बन रोते रहे। अवंत तक रोना रहा। 22 महीने करीब करीब लंका में सीता जी को रहना पड़ा। अयोध्या आए तो अयोध्यावासी लोग यही ताना मारते थे। धोबी ने ताना मारा, ये वाल्मीकि रामायण में नहीं है, ये तो एक छोटी रामायण में है, लेकिन वो प्रसिद्ध बहुत हो गया। वाल्मीकि रामायण में है कि जन जन में ये बात व्याप्त थी कि राम ने सीता को रख लिया तो हमारी स्त्रियां भी कहीं भी रहें, हमें भी रखना पड़ेगा। ये सुन करके उनको बड़ा कष्ट हुआ और उन्होंने सीता को निकाला धोखा देकर कि वन में घुमाने जा रहे हैं ऋषियों के आश्रम में। लक्ष्मण ले गए और छोड़ दिए। निकालना गलत हुआ,
वो बात छोड़ो। बात यह है, एक सोने के मृग ने भयंकर दुख दिया। हो सकता हो रूपक मात्र हो। मैंने रामायण रहस्य में लिखा है कि सीता हरण कुछ और ढंग से हुआ होगा। जो मृग का प्रसंग है वो इतना लंबा है, कई घंटे का है। और उसने कहा है मारीच ने, हा लक्ष्मण हा सीते। अब आश्रम में लक्ष्मण और सीता सुन लिए, तो इसका मतलब है एक फरलांग पर होंगे और वहाँ जल्दी आ जाना चाहिए। मार तो दिए ही थे मारीच को, लेकिन घंटों का विषय है तो रूपक हो सकता है। लेकिन जो हम लोग जिस सोने के मृग के पीछे पड़ के रोते हैं वो सच है। वो सोने का मृग है, विषयों में सुख, सम्मान में सुख, प्रतिष्ठा में सुख, बड़ा बनने में सुख। इस सोने का मृग सबको जला रहा है। सेवक बनो, बड़ा न बनो। पीछे और नीचे अपने को करो, निष्काम निर्माण हो जाओ। ये दुनिया की चमक दमक सोने का मृग है। और इसको वेद के ऋषि ने बहुत पहले कहा है, वाल्मीकि रामायण के भी पहले। हिरण्मयन पात्रेण सत्यस्यापीतम मुखम तत्तम पूषन पाविरण सत्य धर्माय दृष्टे। हिरण्मयन पात्रेण, सोने जैसे चमकते पात्र से सत्यस्य अपहितम मुखम, सत्य का मुख ढका है। सोने जैसे चमकते बर्तन से सत्य का मुख ढका है। तत्त्वम पूषण पावृणो, तत्त्वम पूषण अपावृणो। अय पूषण, ज्ञान विज्ञान का पोषण करने वाला आत्मा, उसको तो हटा दे। ये जो चमकता हुआ बर्तन देखता है इसको फेंक दे वहाँ से। सत्य और धर्म को उसने ढांक रखा है। सत्य धर्माय दृष्टे, सत्य और धर्म के दर्शन के लिए इस बर्तन को हटा दे। ये अलंकार में कहा गया है। दुनिया की चमक दमक सत्य और धर्म को ढांके है, और दुनिया की चमक दमक झूठी। 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। आज से 8 वर्ष पूर्व अटल जी की कलम से अरबों अरबों रुपए का वारा न्यारा होता था। आज वे बिस्तर पर पड़े हैं, कुछ जान नहीं पाते, असमर्थ पड़े, बदहवास। ये संसार है। केवल उन्हीं की बात नहीं, सबकी बात है। सोने के मृग ने केवल श्री सीता जी और श्री राम को ही दुख नहीं दिया, संसार के सारे मनुष्यों को सब काल में दुख दे रहा है। ब्रह्मवश हमें सर्वत्र सोने का मृग दिखता है, और सोने का मृग कहीं नहीं होता। हमें सर्वत्र संसार की झूठी चमक दमक में सुख दिखता है, परंतु उसमें दुख के अलावा कुछ नहीं है। बस्तः सारे लौकिक सुखों से उदास हो जाना सच्चा सुख है। सुख का भ्रम मिट जाना सच्चा सुख है। बच्चे के लिए बड़ा मोह, बड़ा आकर्षण। बच्चा जवान हुआ, पढ़ा लिखा, अफसर हुआ, विवाह हुआ, अपनी पत्नी लेके वहाँ है। माता पिता के पास कौन रहे? रह भी नहीं सकता है, मजबूर भी है। पत्नी के मन को संभालना है और कर्तव्य है उसका। दुष्ट लड़के भी होते हैं, ये लड़के सब दुष्ट नहीं हैं, मजबूरी है। पत्नी के मन को संभालना पड़ता है, उनको निभाना पड़ता है, और माता पिता उसमें समझ लेते हैं तो खराब हो गया। खराब भी होते हैं। एक घटना घटी है, मुझे नागपुर में बताया गया। अमेरिका में रहते थे वो, आए और घर से ही भारत में माता पिता से कहे कि आप चलिए वहाँ रहिए आराम से, यहाँ पढ़ें ठीक नहीं है। धनी आदमी थे,
वो पासपोर्ट बनवा लिए, वीज़ा ले लिए, टिकट ले आए हवाई जहाज़ की, सब दे दिए पिताजी के हाथ में। आश्वस्त हो गए, सारा सब कुछ बेचवा दिया। 8 करोड़ की संपत्ति थी, 8 करोड़ रुपए लड़के ने अपने हाथ में ले लिया और माता पिता को लेके बम्बई गए। हवाई जहाज़ के अड्डे पर उन्होंने वेटिंग रूम में बैठा दिया और कहा, पिताजी मैं देख लूँ, टाइम फिर ले चलूँ आपको। गए, 1 घंटा 2 घंटा बीत गए, 3 घंटे बीत गए। वो बेचारे परेशान। इंक्वायरी में पूछे, टिकट दिखाए, उसने कहा बाबा ये तो 1.5 घंटा हुआ हवाई जहाज़ चली गई, सैकड़ों किलोमीटर चली गई। उस लड़के ने माता पिता छोड़ करके बस स्वयं प्रस्थान कर लिया, अमेरिका चला गया। अब बेचारे वो महा दुखी, संबंधियों को फ़ोन किए, लोग ले गए, न उनके लिए रहने की जगह है न खाने की चीज़ है। गुजर तो किसी प्रकार हो जाएगा। ऐसे भी लड़के हैं, लेकिन ऐसे लड़के तो कम हैं, महादुष्ट हैं। लोग दुष्ट नहीं होते हैं लेकिन मजबूर हैं। ये सोने का मृग धीरे धीरे पता लगता है कि झूठ है। दिन जितना बीतता है उतना पता लगता है। आदमी भावुक होता है, सोने का मृग आ रहा है और हाथ में आते आते वो कोयला ठहरता है। सारा संसार देखत सोना लगे, सकल जग कांच है। अरे हाँ पलटू जीवन कहिए झूठ, तो मरना सांच है। हमें सर्वत्र संसार की झूठी चमक दमक में सुख दिखता है, परंतु उसमें दुख के अलावा कुछ नहीं। वस्तुतः सारे लौकिक सुखों से उदास हो जाना सच्चा सुख है। सुख का भ्रम मिट जाना ही सुख है। जिसके सुख की कामना नहीं वो महासुखी है, और सुख की कामना वाला सब समय दुखी है। 70 अध्याय। सत्य को ग्रहण करने वाले विरल हैं। मेरे शब्दों को समझना बहुत सरल है और उनका अनुपालन भी सरल है, किंतु संसार में न कोई उन्हें समझ सकता है और न कोई उनका अनुशासन पाल सकता है। शब्दों का एक पूर्वज है, कृत्यों का एक स्वामी है। चूँकि उन्हें समझा नहीं गया, मैं अनसमझा ही रह गया। बसता इतना कम समझे जाने में ही मेरा मूल्य निहित है। अतएव संत बाल के कपड़े पहनकर विचरते हैं, परंतु उनके अंतस्थल में रत्न सुरक्षित हैं। मेरे उपदेशों को समझना सरल है, उनके अनुसार आचरण करना भी सरल है, परंतु दुनिया में न कोई उन्हें समझ सकता है और न उसके अनुसार आचरण कर सकता है। मेरे शब्दों का एक मूल सिद्धांत है और कर्मों का स्वामी है। क्योंकि उन्हें समझा नहीं गया, इसलिए मुझे नहीं समझा गया। सच्चाई यह है, मैं बहुत कम लोगों द्वारा समझा गया, इसी में मेरा महत्व है। संत बाल के सस्ते कपड़े पहनकर भ्रमण करते हैं, परंतु उनके अंतस्थल में रत्न छिपे हैं। मेरे शब्दों को समझना सरल है और उनका अनुपालन भी सरल है, किंतु संसार में न कोई उन्हें समझ सकता है और न कोई उनका अनुपालन कर सकता है। संत लाओत्जे कहते हैं कि मेरे उपदेश सरल हैं, उन्हें बड़ी सरलता से समझा जा सकता है और उनका जीवन में आचरण करना भी बड़ा सरल है, परंतु उनको समझने और उनका आचरण करने वाले बिरले हैं। मूल पाठ के अनुसार तो कोई न उन्हें समझ सकता है और न उनका आचरण कर सकता है, परंतु आगे तीसरे अनुच्छेद के अनुसार इतना कम समझे जाने में ही मेरा मूल्य निहित है। अर्थ होता है कि मेरी बात को कम लोग समझते हैं। रिचर्ड विल्हम इस पंक्ति की टिप्पणी में लिखते हैं, कन्फ्यूशियस की तरह लाओत्जे को न समझे जाने की समस्या से जूझना पड़ा।
प्रत्येक संत जिस ढंग से इस तथ्य को निपटता है संभवतः वही उसकी सबसे बड़ी विशिष्टता है। लोगों द्वारा उन्हें न समझा जाना यह कन्फ्यूशियस के लिए सर्वाधिक पीड़ाजनक था और वह संभवतः इससे कभी उबर न सके। कन्फ्यूशियस लाओत्जे के ज़माने में थे चीन में, वह राजकाज को लेकर के सुधारना चाहते थे, उनका बड़ा प्रोग्राम था। कम उम्र के थे, लाओत्जे ज़्यादा उम्र के थे, तो उनको वे बहुत पीड़ित होते थे कि मैं समाज को सुधार चाहता हूँ और मेरे पास सामग्री है लेकिन लोग सुधरते नहीं हैं, वो पीड़ित थे। उनके ग्रंथ एनालिटिक्स की प्रथम पंक्ति से लेकर आगे भी जिस ढंग से वह न समझे जाने अथवा गलत समझे जाने से ऊपर उठकर काम करने की बात करते हैं, वह इस बात का संकेत है कि इस समस्या ने उन्हें कितना गहरे तक प्रभावित किया था। हम जानते हैं कि यह उनका पीड़ा दर्प नहीं था जिसके कारण वे ऐसा कहते हैं, किंतु यह उनका दृढ़ विश्वास था कि उनके पास समाज की सहायता करने के लिए साधन है, फिर भी उनका प्रयोग करने के लिए कोई तैयार नहीं है। जबकि लाओत्जे इससे भिन्न ढंग से निपटते हैं। अपने स्वाभिमान और संप्रभुता में रहकर वे इसे तुच्छ मानते हैं। वे इस ज्ञान में सुदृढ़ हैं कि न समझे जाने अथवा गलत समझे जाने का कारण उनकी शिक्षाओं को न समझना है। ताओ, जो उनकी शिक्षाओं का और अंतर्निहित नियमों का स्वामी और पूर्वज है, उसे ही नहीं समझा गया है। लाओत्जे उन उच्च श्रेणी के संतों में आते हैं जिनकी चर्चा कन्फ्यूशियस के एनालिटिक्स में प्रायः है और जो इससे प्रायः उदासीन रहे हैं। आत्मलीन संतों के लिए यह दृष्टिकोण सहज साधारण है। लाओत्जे ऐसे ही उच्च संत हुए हैं जो प्रत्येक देश और काल के लिए अनुकरणीय हैं। शब्दों का एक पूर्वज है, कृत्यों का एक स्वामी है। चूँकि उन्हें समझा नहीं गया, मैं अनसमझा ही रह गया। ग्रंथकार कहते हैं कि जिन शब्दों को मैं बोल रहा हूँ उनका एक पूर्वज है, वह है विश्व नियम का सिद्धांत, जिसे मैं ताओ कहता हूँ। तात्पर्य यह है कि किसी शब्द का जब कोई उच्चारण करता है तब उसके मूल में अर्थ होता है। पहले मन में अर्थ आता है, वही सिद्धांत है, और उसको लोगों में प्रकट करने के लिए शब्द बोले जाते हैं। ग्रंथकार जगत को समझाने के लिए जगत को समझने के लिए मनुष्यों को उसके नियम की तरफ संकेत करते हैं, किसी देवी देवता या ईश्वर की तरफ नहीं। वे यह नहीं कहते कि दुनिया को कोई व्यक्ति ईश्वर चला रहा है, वे कहते हैं कि दुनिया अपने स्वभावगत निहित गुण धर्मों से चल रही है। यह वैज्ञानिक तथ्य है। दूसरी बात है, कृत्यों का एक स्वामी है, इसे समझना आवश्यक है। कृत्य का अर्थ है किया हुआ। यहाँ का तात्पर्य है हमारे मन, वाणी और इंद्रियों से निरंतर कर्म होते हैं। उनका एक कर्ता स्वामी है, वह चेतन आत्मा जो मैं के रूप में शरीर में विद्यमान है। मैं जो मन से सोचता हूँ, वाणी से बोलता हूँ और इंद्रियों से करता हूँ, उन्हीं के फल मुझे मिलते हैं। यदि मन में बुरी भावना रखकर बोलना और करना होगा तो मुझे दुख मिलेगा, और अच्छी भावना रखकर बोलना और करना होगा तो शांति मिलेगी। ग्रंथकार कहते हैं, यह सब मेरा सिद्धांत है, उपदेश है। यह सब समझना सरल है और इसके अनुसार आचरण करना सरल है, परंतु लोग इतनी गहरी सोच में उतरना नहीं चाहते हैं। लोग लौकिक लाभ के ही चक्कर में घूमते हैं।
संसार में अधिकांश ऐसे गुरु उपदेष्टा हैं जो कहते हैं संसार को चलाने वाला एक जादूगर ईश्वर है, हम उसके प्रतिनिधि हैं, अतः हमारी शरण में आओ तो हम तुम्हें सहज ही भोग मोक्ष दे देंगे। ऐसे गुरुओं के चक्कर में पड़कर लोग स्वयं सत्य पर चिंतन करने और अपने मनवाणी तथा कर्मों को सुधारने की साधना नहीं कर सकते। ग्रंथकार कहते हैं कि विश्व नियम के सिद्धांत को और कर्मों के कर्ता स्वामी चेतन आत्मा को नहीं समझा गया, इसलिए लोग मुझे नहीं समझे। बहुत थोड़े लोग इस तथ्य को समझे, इसलिए मैं लोगों द्वारा अनसमझा ही रह गया। वो कहते हैं कि मेरे विचार को लोग नहीं समझे, इसलिए मुझे नहीं समझे। व्यक्ति ईश्वर की कल्पना और विश्व नियम ईश्वर की बात में अंतर है। विश्व नियम असली ईश्वर है और विश्व नियम कोई व्यक्ति नहीं है, कोई उसमें चेतना नहीं है, नियम है बस। आप ज़्यादा भोजन करोगे आंत तकलीफ देगी, संयम से खाओगे सुखी रहोगे। आंत में चेतना नहीं है, जड़ है, लेकिन उसका नियम है। संतुलित भोजन करोगे सुख पाओगे, या असंतुलित करोगे दुख पाओगे। विश्व नियम अचेतन है, सर्वत्र व्याप्त है, वो व्यक्ति नहीं है, शाश्वत नियम है। उस नियम को समझो और उसके अनुसार चलो। वो नियम हमारे देह में है, मन में है, बाहर है, चीज़ों में है। उसी नियम से पेड़ बढ़ते हैं, फूल खिलते हैं, फल आते हैं, पानी बरसता है, ऋतुओं का परिवर्तन होता है। और मानस जगत में भी वो नियम है। हम किसी से मिले, प्रेम से बात किए, सुख मिलेगा, कलह से बात किए, दुख मिलेगा। किसी भूखे को खिलाए, प्रसन्न होंगे। किसी की जेब का पैसा छीन लिए, भले पैसा आ गया लेकिन हम दुखी होंगे। ये विश्व नियम है। लाओ त्से विश्व नियम का उपदेश करते हो। उनका विश्व नियम है ताओ, ताओ ते चिंग, इस पुस्तक का नाम ही है। ताओ नाम विश्व नियम, ते नाम सद्गुण, चिंग नाम पुस्तक। विश्व नियम और सद्गुण की पुस्तक। लोगों में क्या है? एक व्यक्ति ईश्वर की कल्पना जो कृपा और कोप करने वाला है। उसका नाम ले लो, पूजा चढ़ा दो, वो खुश हो जाएगा, सारा पाप काट देगा, धन जन भोग मोक्ष सब दे देगा। ये भूल भुलैया दुनिया में व्याप्त है और है भूल भुलैया। विश्व नियम को समझना और आचरण करना पड़ता है। व्यक्ति ईश्वर के लिए आचरण की जरूरत उतनी नहीं है। उसको खुश कर लो बस, सब हो जाएगा। और धोखा है, कुछ नहीं होगा। जब उदयन 10वीं शताब्दी में हुए हैं नैयायिक विचारक, ईश्वर सिद्ध में उन्होंने न्याय कुसुमांजल लिखी और ईश्वर की उपासना उन्होंने की, लेकिन उनकी कामना पूरी नहीं हुई, इच्छाएं पूरी नहीं हुई। लगा कि ईश्वर हमें फल नहीं दे रहा है। तब उन्होंने लिखा, ऐश्वर्य मदमत्तोस मम वज्ञाय वर्त से पराक्रांतेषु बौद्धेषु मद्धीना तो स्थिति ही। ईश्वर, तुम अपने ऐश्वर्य के अहंकार में ऐंठ गए हो, मेरी अवहेलना कर रहे हो। जानते हो, बौद्धों द्वारा तुम रगड़े जा रहे थे, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। ये इसका अर्थ है। ऐश्वर्य मदमत्तोस, अपने ऐश्वर्य के मद में उन्मत्त हो गए हो। मम वज्ञावर्त से, मेरी अवहेलना कर रहे हो। पराक्रांतेषु बौद्धेषु, बौद्धों द्वारा तुम पराक्रांत हो रहे थे, रगड़े जा रहे थे। मदधीना तो स्थिति, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। तो व्यक्ति ईश्वर की भूल भुलैया में पूरा संसार पड़ा है। खुश कर लो ईश्वर को, 10-20 करोड़ का गबन कर जाओ, 10-20 हजार भगवान की पूजा में लगा दो, बस काम बन गया। क्योंकि
जो गबन किए हैं उसमें हिस्सेदारी भगवान को बना लिए, हिस्सेदार बना लिए, बस पाप कट जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, कुछ भी नहीं कटेगा, भोगना पड़ेगा। ये नियम है, विश्व नियम है। विश्व नियम में कोई क्षमा की गुंजाइश नहीं, इसलिए विश्व नियम से लोग कतराते हैं। वेद में ऋत कहा गया उसको, ऋतस्य तंतुम विततम, ऋत के तंतु सर्वत्र परिपूर्ण है। इसी में आगे आएगा कि उसका जाल, ताऊ का जाल बड़ा बड़ा छेद वाला है, लेकिन उससे बाहर कुछ जा नहीं सकता है। जो ताऊ का जाल है, विश्व नियम का जाल है, उसमें छेद बड़े बड़े हैं, लेकिन कुछ क्षण करके बाहर जा नहीं सकता, सब पकड़ में आ जाता है। मतलब है जो नियम है प्रकृति का, आपके लिए स्वतंत्रता है। चाहो क्रोध न करो, काम वासना में न पड़ो, लोभ न करो, ईर्ष्या न करो, कलह न करो, द्वेष न करो, सुधार सकते हो, एकदम निकल सकते हो। लेकिन करो फिर जा नहीं सकते हो, भोगना पड़ेगा। कोई ईश्वर बचा नहीं पाएगा, कोई गुरु बचा नहीं पाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा। बसता इतना कम समझे जाने में ही मेरा मूल्य निहित है। अतएव संत बाल के कपड़े पहनकर विचरते हैं, परंतु उनके अंतस्थल में रत्न सुरक्षित हैं। संत लाओत्जे के सिद्धांत को तथा उन्हें लोग कम समझ पाए, परंतु इसको लेकर वे पीड़ित नहीं हैं। वे कहते हैं इतना कम समझे जाने में ही मेरा मूल्य निहित है। हीरा खरीदने वाले थोड़े लोग होते हैं, किंतु इससे हीरे का मूल्य कम नहीं होता। सदूर कबीर कहते हैं, हीरा सोई सराहिए सह घनन की चोट, कपट कुरंगी मानवा परखत निकरा खोट। हर हीरा जन जौहरी सबन पसारी हाट, जब आवे जन जौहरी तब हीरों की साट। हीरा तहाँ न खोलिए जहाँ कुजरों की हाट, साजे गांठी बांध के लगिए अपनी बाट। हीरा परा बाजार में रहा छार लपटाए, केते मूरख पचमुए कोई पारख लिया उठाए। हीरों की उबरी नहीं मलया गिर नहीं पात, सिंहों के लेहड़ा नहीं साधु न चलें जमात। ग्रंथकार कहते हैं, संत बाल के कपड़े पहनकर विचरते हैं, परंतु उनके अंतस्थल में रत्न सुरक्षित हैं। चीन में अधिक ठंडी पड़ती है, वहाँ संत बाल से बने वस्त्र पहनकर भ्रमण करते थे, जो टिकाऊ तथा सस्ते होते थे। ग्रंथकार कहते हैं कि संत भले भद्दे कपड़े पहनकर विचरते हैं, परंतु उनके हृदय में सत्य ज्ञान और शुचिता के रत्न भरे पड़े हैं। लाओत्से उच्चतम संत हैं। वे लोगों द्वारा अपने को कम समझे जाने के कारण दुखी नहीं, किंतु आनंद मग्न हैं। सदूर कबीर साहब भी यही बात कहते हैं, मैंने सबके हित की बात बताई, किंतु मुझे कोई न समझ सका, किंतु मैं पहले प्रसन्न था, आज प्रसन्न हूँ और आगे भी प्रसन्न रहूँगा, यहाँ तक कि अनंत काल तक मैं आनंद सागर में निमग्न रहूँगा। हम तो सबकी कही मोह को कोई न जान, तब भी अच्छा अब भी अच्छा, जुग जुग हो नयान। लाओत्जे और कबीर दोनों की धारणा एक समान है। लाओत्जे भी निष्फिक्र है, कहते हैं मुझे लोग कम समझे बड़ा अच्छा है, और कबीर साहब की ऐसा की है, हम तो सबकी कही मोह को कोई न जान। मैंने सबके हित की बात कही, लेकिन मुझे कोई समझा नहीं, तब भी अच्छा अब भी अच्छा, पहले भी अच्छा था मैं, आज भी अच्छा हूँ, जुग जुग हो नयान, आगे भी मैं दूसरा नहीं हो जाऊँगा, जो हूँ वही हूँ। ये आश्वस्त एकदम। मोह को कोई न जान का अर्थ यही है कि मेरी बातों को कम लोग जान सके। यदि कोई न जानता तो कबीर साहब की बातें आज तक कैसे व्याख्यायित होती और कैसे प्रचारित होती। उनके सत्य व्याख्याता और आचरणकर्ता रहे हैं और आज भी हैं, किंतु कम हैं, और ये बात सबके लिए है। गोस्वामी जी दुष्टों की भी वंदना किए हैं। काशी में पंडितों ने इतना तिरस्कार उनका किया है, बहुत कठिनता से हो रहे हैं, और
यहाँ तक कहे धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जुल्हा कहो को काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह काहू की जाति बिगाड़ न सो मांग के खैबो मस्जिद को सैबो लेबो को एक न देबो को दो तुलसी सरनाम गुलाम है राम को जाको रुचे सो कहे पुन सो। चाहे हमें धूर्त कहो चाहे रजपूत कहो चाहे जुल्हा कहो चाहे जो कुछ कहो, हमें एक चिंता नहीं, हमें अपना लड़का किसी लड़की से विवाहना नहीं और मांग के खाना है और मस्जिद में सो जाना है। मांग के खा के मस्जिद में सोई, मस्जिद मंदिर मस्जिद कहीं भी सो गए। कई बार कबीर आश्रम में भी सोते रहे होंगे गोस्वामी जी, क्योंकि कबीर तो चले गए थे और उनका अड्डा था। तो ये तो खैर दूसरे जब उलाहना देते तब की बात है, लेकिन शिक्षा के बाद उसको भी कहते हैं रामायण अनुहरत सिख जग भयो भारत रीति तुलसी सटकी को सुने कल कुचाल पर प्रीति। रामायण के अनुसार मैं शिक्षा देता हूँ कि भाई भाई प्रेम से रहो। देखो राम भरत प्रेम से रहे, राज दोनों ठुकरा दिए, तो प्रेम से रहो, लड़ो ना। लेकिन जग भयो भारत रूप, जगत के लोग तो महाभारत की तरह हो रहे हैं, चीज़ों को लेकर के आपस में लड़ रहे हैं। तुलसी सटकी को सुने। गोस्वामी जी कहते हैं मुझ मूर्ख आदमी कौन सुनेगा, अपने को अपने पर खींच करके कहते हैं तुलसी सटकी को सुने कल कुचाल पर प्रीति, कल काल में कुचाल ही पर प्रेम है। तो ये सभी उपदेष्टा थके हैं। गांधी जी ने लिखा है कि जितना सुधारकों की चेष्टा होती जनता की नहीं होती। जिस गांव में मैंने सफाई करवाई, टट्टी इत्यादि सब फेंकवाया और साफ करवाया, लोग हंसते रहे। दूसरे दिन देखा फिर वैसे टट्टी हो गई, गांव के किनारे किनारे टट्टी, रास्ते के किनारे किनारे टट्टी, एक दिन भी नहीं शुद्ध रहा। तो जितनी चेष्टा सुधारक की होती है उतनी चेष्टा पब्लिक को नहीं होती है। किंतु विचारवान अपना काम करते हैं, लाभ होता है, लोगों का हित होता है। अगर विचारवान संत महात्मा दुनिया के न कहे होते, संत महात्मा पीर औलिया ये सब न कहे होते, तो हम लोगों को रास्ता कुछ आज मिलता ही नहीं। पात्र हैं वह लाभ लेंगे। ऊर्ध्वबाहुर्विरोध में तदनामे कश्चित श्रोतिया धर्मादर्थस्य कामश्च अकस्मात् धर्मो न सेव्यते। ये वेद व्यास जी महाभारत के आखिर में कहते हैं। मैं दोनों हाथ उठा करके कह रहा हूँ कि धर्म से ही भोग मोक्ष सब मिलता है। क्यों नहीं धर्म का सेवन करते हो? ना मैं कश्चित श्रोतिया, मेरी बातों कोई सुन नहीं रहा है। वेद व्यास जैसे महापुरुष कहते हैं मेरी बातों कोई सुन नहीं रहा है। तो सभी महापुरुष थके हैं। हजरत मोहम्मद ने कहा है, हदीस में आता है कि मेरे पास जो हैं इनमें मेरे विचार पक्के हैं, लेकिन इनके बाद वाले में कम हो जाएंगे और चौथी पीढ़ी के बाद तो ये डल हो जाएगा। जो मैं कह रहा हूँ वो काफ़ी डल हो जाएगा। ये सबको महसूस हुआ है। फिर भी कुछ लोग होते हैं आगे बढ़ाते हैं, अपना कल्याण करते हैं, समाज को रास्ता दिखाते हैं। उदास होने की ज़रूरत नहीं।